दोस्तों नमस्कार। विनोद सिंगल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जैसे कि आपको ईएसआईसी ईपीएफ के संबंध में आपको जानकारी दिया करता हूं, तो आज भी मैं एक ईएसआईसी ईपीएफ के संबंध में आपको जानकारी दे रहा हूं कि ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, कैसे करना चाहिए और किस प्रकार से इसकी पात्रता क्या है। तो बहुत शॉर्ट में वीडियो ख़त्म करता हूँ, आपको मालूम है मैं इसलिए सबसे पहले पूरा पॉइंट पर आ जाता हूँ कि कोई भी गैर सरकारी संस्थान, पहले तो पात्रता देखते हैं हम किसकी ईएसआईसी किस पर लागू होता है। कोई भी प्राइवेट संस्थान, कोई भी, चाहे दुकान भी क्यों ना हो, जिसमें कम से कम 10 कर्मचारी कार्यरत है, वहाँ ईएसआईसी का पंजीकरण अति आवश्यक है। और अगर पंजीकरण नहीं करवाते हैं तो ये कानूनन गलत हो जाता है। अब ये कितना लगता है? ये 3.25% नियोक्ता का लगता है, 0.75% कर्मचारी का लगता है। यदि 176 रुपये से कम वेतन कर्मचारी को मिल रहा है तो 0.75 यानी कि 0.5% कर्मचारी का नहीं लगेगा। दुकान, रेस्तरां, होटल, थिएटर, चिकित्सा संस्थान, निजी शिक्षण संस्थान, सब पर लागू होता है ये। अब कैसे इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करें? कोई भी दुकानदार या कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रतिष्ठान है, वो इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करें? तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना होगा कि पंजीकरण करने के लिए आप सबसे पहले ईएसआईसी की साइट खोलें। ईएसआईसी की साइट खोलने के बाद में आप अपनी कंपनी का नाम डालें। ईएसआईसी आपको ईमेल मांगेगी, ईमेल वगैरह डालें। और ये सब चीज़ डालने के बाद में आपको एक ओटीपी की जगह पासवर्ड प्राप्त होगा। पासवर्ड प्राप्त होगा तो आप पासवर्ड को आप आगे डाल करके आगे डिटेल भरे। नियोक्ता की डिटेल के लिए एक पेज आएगा, उसके अंदर आप नियोक्ता की डिटेल भर दें। साधारण डिटेलें हैं, सारे अपने बारे में जानकारी है डिटेल के बारे में, उसमें डिटेल भर दें। अब आप जब पूरी डिटेल भर देंगे, सबमिट करेंगे, तो आपको C11 प्राप्त होगा। C11 यानी कि पंजीकरण प्रमाण पत्र। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद में आप ईएसआईसी में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसके बाद आप हर महीने मासिक चालान बना करके अपना मासिक चालान कर्मचारियों का, जितने भी कर्मचारी हैं उनका भर सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी नया आया है तो उसको जोड़ सकते हैं, कोई चला गया तो उसको हटा सकते हैं, कोई छुट्टी पर है तो ऑन लीव दिखा सकते हैं, कोई काम पर नहीं आ रहा तो उसको नो वर्क दिखा सकते हैं। इस प्रकार की अनेक तरह के उसमें है कि ये नहीं है कि आपने कर्मचारी को दिखा दिया तो अब कर्मचारी को आप वो छोड़ गया तो भी नाम दिखाना है। आप कभी भी महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में छोड़ के चला गया तो 15 दिन में भी नाम उसका हटा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों इसके लिए बहुत से प्रश्न पूछते हैं लोग, लेकिन कुछ प्रश्न जो है वो ज़रूरी है, वो मैं बता देता हूँ कि भी कुछ लोग पूछते हैं कि ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है क्या? हाँ, यदि आपके पास 10 कर्मचारी है तो आपको ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। आपकी सारी डिटेल उनके पास, ईएसआईसी वालों के पास और ईपीएफ वालों के पास होती है। तो आप ईएसआईसी में यदि 10 कर्मचारी आपके पास में कार्यरत है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि अंशदान अगर जमा नहीं कराए महीने के महीने तो क्या होगा? तो 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से आपको दंड लगेगा। तो अगर कर्मचारी बाद में कम हो जाए तो क्या हमारे पर यह लागू रहेगा? अभी 10 कर्मचारी थे, बाद में 9 हो गए या 8 हो गए तो क्या लागू रहेगा? हाँ, बिल्कुल लागू रहेगा। एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप 9 हो चाहे 1 हो, चाहे आपके पास कर्मचारी नहीं हो तो आप 0 का दिखाएंगे। और बिल्कुल ही अगर आपने कारखाना या फैक्ट्री या स्कूल या दुकान या जो भी कुछ है आपने बंद कर दिया है तो फिर आप वहाँ एप्लीकेशन लिख के देंगे कि भैया मेरा कारखाना वगैरह बंद कर दिया है मैंने, तो फिर आपका ईएसआईसी नहीं लगेगा। लेकिन यदि आपके पास में कारखाना या कंपनी या कोई भी चीज़ है वो चालू है तो आपको ईएसआईसी हर महीने भरना पड़ेगा, चाहे कर्मचारी 10 से कम हो गए हों। अब ईएसआईसी में कर्मचारी जो आपने दिखाया है उस बीमित व्यक्ति का विवरण कैसे देखें? तो विवरण देखने के लिए आपको ईएसआईसी साइट पर जाना है और बीमित व्यक्ति को लॉगिन करना है। और लॉगिन करते ही आपके पास है, उसके बाद में आप सारी डिटेल देख सकते हैं। ईएसआईसी कोड क्या है? ईएसआईसी कोड होता है पहचान संख्या। ये जो कंपनी जो रजिस्ट्रेशन करवाती है उसको एक पहचान संख्या मिलती है 17 नंबर की, उसको बोलते हैं ईएसआईसी पहचान संख्या। बीमा संख्या क्या है? बीमा संख्या है कर्मचारी विशिष्ट पहचान संख्या। कर्मचारी को जो नंबर मिलता है वो है बीमा संख्या। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप अपना, यदि आपके पास में 10 कर्मचारी से अधिक है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आपको मासिक रूप से चालान भी भरवाना चाहिए। यदि आपको जानकारी नहीं है तो बहुत से लोग इसका काम करते हैं, ईएसआईसी ईपीएफ का
कंसल्टेंसी का, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। बाकी सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप ESIC ऑफिस में जा करके वहाँ से पूरी जानकारी लें। एक्चुअल में अधिकृत जानकारी तो ESIC ऑफिस से ही लेनी चाहिए, और ESIC ऑफिस से जानकारी लेकर के आप रजिस्ट्रेशन की जानकारी भी वहाँ से ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। फिर भी यदि सामान्य जानकारियाँ लेनी हो तो आप मुझे मेरे फ़ोन नंबर 7976485064 पर ओनली व्हाट्सअप करके आप मेरे से जानकारी ले सकते हो। तो इसके अलावा आपको ज़्यादा जानकारी जो है ESIC के कार्यालय से प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और इसी संबंध में और कोई जानकारी चाहिए तो आप ESIC ऑफिस में जाएं, नहीं तो आप मुझे कोई सामान्य जानकारी के लिए मेरे नंबर 7976485064 पर मैसेज डालें। थैंक यू।